बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये कहानी एक ख्वाजा सरा की है जो मेरे घर अक्सर आते रहते हैं और मुझे बहुत अजीज़ हैं। ये अपने इलाके के गुरु हैं, 60 साल के करीब पहुंच चुके हैं। कुछ अरसे से आपकी तबीयत बहुत ख़राब है, आपसे दुआ की दरख्वास्त है, तो लीजिए इनकी आप बीती इनकी ज़ुबानी। मैं अपने वालिदैन की पहली औलाद हूँ। जब पैदा हुआ तो वालिदैन बड़े खुश हुए। जमशेद नाम रखा। मैं गोरा चिट्टा खूबसूरत था, जो कोई देखता मुझे प्यार करता। इलाके के ख्वाजा सरा मेरी पैदाइश के 1 हफ़्ते बाद घर आए तो मेरी वालिदा ने उन्हें एक सूट और 50 रुपये दिए। इस वक्त 50 रुपये की बड़ी अहमियत थी। ख्वाजा सरा मुझे देखकर मेरी माँ को मेरी हकीकत बता दी। इसके बाद मुझे अपने बाप से पहली वाली प्यार की खुशबू महसूस नहीं हुई। अलबत्ता माँ की पहली वाली खुशबू बरकरार थी। जब मैं 5 साल का हुआ तो अम्मा ने अब्बा के मना करने के बावजूद मुझे स्कूल में दाखिल करवा दिया। उम्र बढ़ने के साथ साथ मेरी चाल और बोल का अंदाज़ ज़माना बदल चुका था। 5 क्लास तो जैसे तैसे करके पास कर ली, लेकिन अब छठी में पहुंचा तो बच्चे मुझे खुसरा कहकर छेड़ने लगे। मुझे याद है मैं पहली बार जब अम्मा से पूछा, अम्मा ये खुसरा क्या होता है, तो अम्मा ने मुझे अपनी बाहों में दबोच लिया और फूट फूट कर रोने लगी। उन्हें रोता देखकर मैं भी रो पड़ा और समझ गया कि ये खुसरा अच्छी अल्फाज नहीं। अब्बा मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं करते थे, हालांकि मैं अब्बा से बहुत मोहब्बत करता था। एक दिन मैंने अब्बा से पूछ ही लिया, अब्बा सब दोस्तों के अब्बा उन्हें बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आप मुझे प्यार नहीं करते। तो अब्बा गुस्से से ये कहते हुए बाहर चले गए, वो अपने बेटों को प्यार करते हैं और तू बेटा नहीं बल्कि खुसरा है। अब्बा की ये बात सुनकर मुझे बहुत रोना आया और अम्मा के गले लगकर काफ़ी देर तक रोता रहा। मैं 12 साल का हो चुका था। मेरे से छोटे 2 भाई और 3 बहनें थीं। अब्बा को इनसे बहुत प्यार करते देखा तो बड़ा दुख होता था। 7वीं क्लास में गया तो लड़कों ने मेरे जीना हराम कर दिया। टीचर से शिकायत करता तो वो भी हंसने लगते। आखिरकार अम्मा ने मजबूर होकर मुझे स्कूल से हटा लिया। बहन भाई भी मुझसे खिंचे खिंचे रहते। एक दिन मैं घर का सौदा लेने गया। ख्वाजा सरा रास्ते में मिले और मुझे प्यार से एक तरफ ले गए। इसमें मुझे एक कशिश सी महसूस हुई, अपना अपना सा लगने लगा। बेटा तुम इन लोगों के साथ कभी नहीं रह सकते, ये तुम्हें जीना नहीं देंगे। मेरे दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं। इसकी बात सुनकर मैं घर आ गया और अम्मा को बताया। अम्मा ये सुनकर तड़प उठी और मुझे इसी वक्त साथ लिए ख्वाजा सरा के घर आई। इसे खूब सुनाई, जब तक मैं ज़िंदा हूँ इसे मुझसे कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती, और ख़बरदार जो आज के बाद कभी मेरे बेटे से मिलने की कोशिश की। ख्वाजा सरा खामोशी से अम्मा की सुनता रहा। 10 मिनट बाद जब अम्मा थक गईं और रोने लगीं तो इसने पानी का गिलास अम्मा को लाकर दिया। अम्मा पानी पीने के बाद ख्वाजा सरा कहने लगा, बहन मुझे मालूम है आपको बहुत दुख हुआ होगा, लेकिन ये ज़माना जालिम दुनिया वाले इसे अपनी दुनिया में कभी शामिल नहीं करेंगे। इसने लौटकर आखिर हमारे पास ही आना है, क्योंकि आप भी जानती हैं कि इसे हमारे अलावा वो मोहब्बत नहीं दे सकते। जब भी आप महसूस करें कि आप अपने बच्चे को इस जालिम समाज से महफूज नहीं रख सकीं तो इसे हमारे हवाले कर देना। कम से कम हम यहाँ महफूज तो रखेंगे और इसे मोहब्बत भी मिलेगी। इसकी बात सुनकर अम्मा मुझे घर ले आईं। 6 माह बाद आखिर वो वक्त भी आ गया जब अम्मा भी मजबूर हो गई। मेरे सबसे छोटे भाई का हकीका था। पूरे ख़ानदान वाले और अब्बा के ऑफिस के दोस्त मौजूद थे। घर के सामने शाहजहाने लगाए गए थे। इस वक्त कुर्सियों और टेबल नहीं रखे जाते थे, नीचे दरियां बिछाई जाती थीं और खाने दरियों में ही बैठकर दिया जाता था। औरतों का अलग और मर्दों का अलग शाना लगा। खाने में कुछ देर थी। मैं लोगों को पानी पिला रहा था। ख़ानदान के कज़न मुझे खुसरा खुसरा कहकर पुकार रहे थे और मुझ पर हंस रहे थे। मैं आंसू दिल में दबोचे खामोशी से उन्हें पानी पिलाने में मसरूफ़ था। अब्बा के चंद दोस्त एक तरफ बैठे बड़ी दिलचस्पी से मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। खाने के बाद इनमें से एक ने मुझे बुलाया और अपने पास बिठाया और मेरी कमर पर हाथ फेरने लगा। मुझे इसका यूं हाथ फेरना नागवारा गुजरा। अब्बा को अपनी तरफ आते देखकर मैं अब्बा कहते हुए इनकी तरफ भागता हुआ गया। मेरे मुंह से अब्बा सुनकर वो लोग
चिपका से गए और अब्बा से कहने लगे, यार फरीद, हमें नहीं मालूम था कि ये तुम्हारा बेटा है। हम तो इसे खुसरा समझकर इससे तफरी कर रहे थे। अब्बा इसकी ये बात सुनकर शर्मिंदा हो गए और मेरा हाथ पकड़कर घर के अंदर ले आए, जाकर स्टोर में बंद कर दिया। मेहमानों के जाने के बाद मुझे अब्बा ने स्टोर से निकाला और सबके सामने मुझे मारना शुरू कर दिया। अम्मा मुझे बचाने के लिए आगे बढ़ी तो उन्होंने उन्हें भी धक्का देकर गिरा दिया। खबरदार, अब बहुत हो गया, ये खुसरा अब यहाँ नहीं रहेगा और अगर अब तुमने इस खुसरे की हमायत की तो मैं घर छोड़कर चला जाऊँगा। इसकी वजह से बहुत जलील हो चुका हूँ, अब मज़ीद जलील होने की हिम्मत नहीं है। इसे आज ही इसके असली घर छोड़कर आओ। 15 मिनट तक अब्बा मुझे मारते रहे और अम्मा को सुनाते रहे। मेरी आंखों से आंसू निकलना बंद हो गए। मैं इस वक्त एकदम सा बड़ा हो गया था। अपनी हैसियत, अपनी औकात मुझे आज सही मानों में मालूम हो गई थी। मेरा दिल शदीद गम से फटा जा रहा था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं इस वक्त ज़मीन में दफन हो जाऊं। जब अब्बा मार मार कर थक गए तो ये कहते हुए बाहर चले गए, मैं 1 घंटे बाद घर आऊँगा और इस मनूस की शक्ल दिखी तो फिर मेरा मुँह तुम कभी नहीं देखोगी। अब्बा के जाने के बाद मैं खामोशी से खड़ा हुआ और अलमारी से अपने कपड़े निकाल कर टैची केस में रखने लगा और टैची केस लेकर अम्मा के पास आ गया। अम्मा, मुझे मेरे असली घर छोड़कर आ जाओ। अम्मा जो रो रही थी मुझे चीखें मार मार कर मुझसे लिपट गई और धारे मार मार कर रोने लगी, लेकिन अब मैं नहीं रो रहा था, बस अम्मा के आंसू ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा था। अम्मा के आंसू ख़त्म हुए तो अम्मा कमरे में गया और अम्मा का बुरखा लाकर अम्मा को थमाया। अम्मा ने मुझे देखा और खामोशी से बुरखा पहनना शुरू कर दिया। 15 मिनट बाद अम्मा ख्वाजा सरा के घर मौजूद थीं। अम्मा का चेहरा देखकर सब समझ गए और बड़ी इज्जत से अम्मा को बिठाया और चाय बनाकर अम्मा के सामने चाय रख दी। अम्मा की आंखों से दोबारा आंसू निकलना शुरू हो गए। ख्वाजा सरा कहने लगे, बहन, इस दुनिया में सिर्फ एक वाहिद माँ ही की हस्ती है जो हम ख्वाजा सरा को बर्दाश्त कर सकती है और कोई नहीं है, लेकिन वो भी कुछ अरसे बाद मजबूर हो जाती है। आप बेफिक्र होकर इसे हमारे पास छोड़ जाएं। हम आप लोगों की ख्वाहिश के मौके पर नाच गाना करके पेट पालते हैं, लेकिन अपनी इज्जत नहीं बेचते। ये हमारे पास महफूज रहेगा। इसे यहाँ मोहब्बत और अपनापन मिलेगा। कोई इसका मजाक नहीं उड़ाएगा। आपका जब दिल करे इससे मिलने आ सकती हैं या इसे अपने घर बुला सकती हैं, लेकिन मुझे मालूम है आपका शौहर कभी इसे अपने घर बर्दाश्त नहीं करेगा। अम्मा ने मुझे अपने से लपेटा, मेरे चेहरे पर बोसा दिया और रोना शुरू कर दिया। रोते जा रही थी। मेरे अंदर आंसू का सैलाब जारी था, लेकिन आंखें खुश्क थीं। कुछ देर बाद अम्मा अपने घर चले गई। वहाँ 6 खुसरे रहते थे, मैं 7वां था। एक ख्वाजा सरा ने मेरे बिस्तर अपने साथ लगाया और सारे ख्वाजा सरा मुझसे बड़ी मोहब्बत से बातें करने लगे, अपने बारे में बताने लगे और मुझसे मेरी पसंद का खाना पूछकर 2 ख्वाजा सरा खाना बनाने लगे। आलू गोश्त खाकर यूं ही बातें करते करते सो गया। सिर्फ 3 दिन में मेरा दिल वहाँ लग गया और हंसे बोलकर मेरे लिए लड़कियों वाले 4 जोड़े बनाए गए और 1 हफ्ते बाद मुझे 2 ख्वाजा सरा अपने साथ एक घर ले गए जहाँ बच्चे की खुशी मनाई जा रही थी। वहाँ एक ने ढोल बजाते हुए गाना गाया और दूसरे ने नाचना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद 2 सूट और 250 रुपया इन लोगों से जमा करके हम घर आए। अब किसी तरह मुझे साथ ले जाते रहे और मुझे आहिस्ता आहिस्ता अच्छा लगने लगा। 2 माह बाद मेरे कहने पर उन्होंने मुझे भी नाच गाना सिखाना शुरू कर दिया। मुझसे सारी मोहब्बत करते थे, मेरी पसंद के खाने बनाते जाते थे। मेरे लिए हर दूसरे रोज़ मिठाई लाई जाती। अम्मा शुरू में तो हर दूसरे दिन आती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हफ्तों पर बात हो गई। फिर 4 माह बाद अम्मा आई और मुझे गले लगाकर कहने लगी, बेटा, हम कल यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं। तेरे बाबा ने मकान बेचकर दूसरे इलाके में मकान ले लिया है, तो बेटा अब मैं तुझसे मिलने 2-3 माह बाद आ सकती हूँ। ये कहकर अम्मा चले गई। मुझे दुख तो हुआ, लेकिन अब मेरे पास थे।
चंद दिन में सब भूल कर दोबारा अपनी ज़िंदगी में मस्त हो गया। 2 साल इसी खेल नाच सीखने में गुजर गए। अब मैं इन सब में अच्छा नाचने लगा था। गुरुजी मुझे अपने साथ ले जाने लगे। मैं नाचता, गुरुजी गाते। लोगों को मेरा नाचना पसंद आने लगा और ज़्यादा पैसे मिलना शुरू हो गए। अब लोग मुझे ख़ुसूसी तौर पर तकरीब के मौके पर बुलाने आने लगे। मैं सारे ख्वाजा सरा का लाडला बन चुका था। मेरा नाम रानी, जो कि इस दौर की मशहूर अदाकारा थी, रखा जा चुका था। अब मैं 20 साल का खूबसूरत ख्वाजा सरा था, जिसके धूम आस पास के इलाकों तक पहुंच चुकी थी। एक दिन 2 आदमी हमारे घर आए और उन्होंने गुरुजी से अपने बच्चे की हकीके में मुझे लाने का कहा और 200 रुपया गुरुजी के हाथ में रख दिया और ये कहते हुए चले गए कि मैं 2 दिन बाद गाड़ी भेज दूंगा। 2 दिन बाद ठीक वक्त पर गाड़ी आई और गुरुजी मुझे और 2 ख्वाजा सरा को साथ लिए गाड़ी में बैठ गए। आधे घंटे बाद गाड़ी एक शानदार महल के पास जाकर रुकी। घर बहुत ही शानदार था। हम गाड़ी से उतरे। मैंने जैसे ही कदम आगे बढ़ाए, एक आदमी और एक औरत को देखा। एक आदमी और औरत को देखकर हैरत की इंतहा न रही। वो आदमी मेरा बाप था। बैसाखी पकड़कर अम्मा के साथ घर से निकल रहा था।